Next topic is phase rule. Phase rule is the second part of unit third in BSc second year. आपका जो फर्स्ट पार्ट था केमिकल इक्विलिब्रियम वो कंप्लीट करा चुके हैं हम, ठीक है। फेज इक्विलिब्रियम के अंदर आप क्या पढ़ोगे, आपको इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़नी है, सिर्फ फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, सपोज वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं। वाटर की 3 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, एक है आइस, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड वन इज वेपर, ठीक है। तो आप ये देखिए तीनों जो फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड और आइस, इन तीनों फॉर्म के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला है वाटर का वो सेम है एंड दिस केमिकल फॉर्मूला इज H2O। तो फेज इक्विलिब्रियम के अंदर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम जो कि फेजेस के बीच में एस्टैब्लिश हो रहा है, इसको बोलेंगे फेज इक्विलिब्रियम। या हम फेज इक्विलिब्रियम के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या बात की थी, हमने 2 तरह की रिएक्शंस ली थी, गैसेस रिएक्शन, लिक्विड रिएक्शन, लिक्विड फेज की रिएक्शन, गैसेस फेज की रिएक्शन, ठीक है। तो उस केस में हमने रीचेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन से क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया था। फेज रूल के अंदर हम सिंपली ये देखेंगे कि हम टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज कर रहे हैं तो फेज यानी फेज मीन्स अवस्था, ठीक है। जैसे वाटर की मैंने अभी बात की, आपको H2O किस फॉर्म में अवेलेबल है, 3 फॉर्म में अवेलेबल है। आइस, इसको बोलेंगे हम सॉलिड फेज, और लिक्विड इसको बोलेंगे अपन द्रव फेज, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अ वेपर, वाष्प अवस्था, इसको बोलेंगे गैस, ठीक है। सो दिस इज द लिक्विड स्टेट, दिस इज द सॉलिड स्टेट एंड दिस इज द गैस। हिंदी में क्या बोलेंगे, दिस इज द ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है और ये वाष्प अवस्था है। आप देखिए तीनों अवस्थाओं के अंदर, चाहे आप सॉलिड ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, आइस ले लीजिए, तीनों के अंदर जो फॉर्मूला है वाटर का वो एक ही है, दिस इज द H2O। तो गिब्स साइंटिस्ट आए, उन्होंने 3 चीज़ों की स्टडी की। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, एंड सेकेंड इज द कंपोनेंट, और तीसरा फेज जिसको बोलते हैं प्रावस्था, ठीक है। तो फेज यानी प्रावस्था, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात की थी गिब्स ने, और एक नियम दिया जिसको बोलते हैं गिब्स फेज रूल। तो दिस लॉ इज गिवन बाय साइंटिस्ट गिब्स एंड दिस इज कॉल्ड गिब्स फेज रूल। ये गिब्स फेज रूल क्या है कि F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, जहाँ पे F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम स्वतंत्रता की कोटि बोल रहे हैं, C कंपोनेंट है एंड P क्या है, फेज है। अब मैं फेज के बारे में तो आप लोगों को अभी अच्छी तरह से बता ही चुकी हूँ कि फेज क्या होता है कि एक ही पदार्थ की, जिसको हम कंपोनेंट बोला है, ठीक है, एक ही पदार्थ की कितनी प्रावस्थाएं हो सकती हैं, कितनी फेजेस हो सकती हैं, ठीक। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, वाटर 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसकी जो P की वैल्यू है, यहाँ पर देखिए आप P की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर 3 फेज एग्जिस्ट कर रही हैं तो P की वैल्यू 3 हो रही है, ठीक है। कंपोनेंट ये बता रहा है कि आपने जो सिस्टम लिया है, आपने निकाय लिया है, ठीक, उसमें कितनी स्पीसीज हैं। तो यहाँ पर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर इज अ 1 कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि सिर्फ H2O ही से पूरे सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो कंपोनेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। कंपोनेंट मतलब आपका सिस्टम जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो 1 मॉलिक्यूल का बना हुआ है या 2 मॉलिक्यूल का बना हुआ है, डिपेंड करता है। अगर हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वाटर क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि अगर आप प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ठीक है, इन तीनों का आप चेंज कर रहे हैं तो फेजेस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि। क्लियर? तो मेरे को लगता है ये तीनों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। F क्या है, C क्या है और P क्या है। अब आप देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन फेज रूल। अब हम बात करेंगे फेज क्या है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। व्हाट इज फेज, जिसको मैं बोल रही हूँ हिंदी में प्रावस्था। फेज क्या है, प्रावस्था क्या है, आप नोट डाउन करें इसको, ठीक है। तो फेज क्या है,
the homogeneous physically distinct uniform in composition and mechanical separable part of the heterogeneous system at equilibrium are called phases. फेज क्या है? जो कि होमोजीनियस है. दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो होमोजीनियस होते हैं और एक दूसरा सेकंड होता है हेट्रोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस मीन्स एक समान है, जिसको आप आँखों से देख सकते हैं और जिसकी कंपोजिशन बराबर है. आप उसको यांत्रिक विधि से सेपरेट कर सकते हैं, यांत्रिक विधि से आप अलग कर सकते हैं. इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं. जैसे कि मैंने भी एग्जांपल लिया था वाटर का. ठीक है, वाटर के अंदर 3 फेजेस हैं. कौन कौन सी? H2O H2O लिक्विड, H2O सॉलिड एंड H2O आइस. तो आप ये देखेंगे तीनों फेजेस को आप आसानी से देख सकते हैं. सो ये क्या कहलाएंगी? दीज आर कॉल्ड फिजिकली डिस्टिंक्ट. आपको आसानी से दिखाई दे रहा है. ठीक, मैकेनिकली सेपरेबल. आप आसानी से तीनों फेजेस को अलग अलग देख सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, और तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है. तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेज. ठीक है, अगर आप सॉलिड और लिक्विड में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो हम आसानी से देख पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच में एक डेफिनेट बाउंड्री होती है. तो हम क्या कह सकते हैं? ईच फेज हैव अ डेफिनेट बाउंड्री separating each phase and this boundary is called interphase. दोनों फेजेस के बीच में जो बाउंड्री है जो कि एक दूसरे को अलग कर रही है उसको हम क्या बोले? इंटरफेज. तो मेरे को लगता है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है, सेकंड इज द एग्जांपल, सेकंड इज द कंपोनेंट. फेज का एग्जांपल ऑफ वाटर मैंने पहले दे ही चुकी हूँ कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड और लिक्विड और वेपर फॉर्म में. इसका मतलब वाटर के 3 फेज हैं. कौन कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था. ठीक है, सेकेंड वन इज द कंपोनेंट. इन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स which are necessary to explain the chemical composition of a phase by a chemical equation is called component. ऐसे वेरिएबल, ऐसे घटक जिससे कि आप अपने सिस्टम को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट या निकाय बोल रहे हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको वाटर H2O, अगर आपका वाटर सिस्टम है ना, इट इज़ कॉल्ड वन कंपोनेंट सिस्टम. वाई दिस इज कॉल्ड वन कंपोनेंट सिस्टम? बिकॉज वाटर सिस्टम में आप कोई सी भी फेज ले लो, तीनों में से सबका फॉर्मूला एक ही है, H2O. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड वन कंपोनेंट सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर का. वाटर इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम बिकॉज आप कुछ भी ले लीजिए, आप आइस ले लो या लिक्विड ले लो या वेपर ले लो, तीनों केसेस के अंदर फॉर्मूला विल बी सेम. Second example of component is dissociation of ammonium chloride. अब देखो B से जिसको डिनोट किया, A वाला तो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि H2 चाहे सॉलिड हो, H2 लिक्विड हो, H2 वेपर हो, तीनों केसेस के अंदर फॉर्मूला वाटर का H2O ही है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ वन कंपोनेंट सिस्टम. ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो NH4Cl का डिसोशिएशन है. NH4Cl किसके अंदर डिसोशिएट हो रहा है? इस एग्जाम्पल ए, यहाँ पर वाटर है, इट इज़ अ वन कंपोनेंट सिस्टम. क्योंकि तीनों केसेस के अंदर फॉर्मूला क्या है? वाटर का सेम ही है. सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए आप. NH4Cl सॉलिड, NH4Cl गैस के अंदर डिसोशिएट हो रहा है और NH4Cl गैस इज फर्दर डिसोशिएटेड इनटू NH3 गैस प्लस HCl गैस. एक बार ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, आपको 2 बार नोट करनी है. पहला, ये यहाँ पर NH4Cl सॉलिड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस के अंदर. सेकेंड पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है. 2 लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, डबल लाइन. डबल लाइन का क्या मतलब है? दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है. तो आप देखिए NH4Cl सॉलिड किसके अंदर डिसोशिएट हो रहा है? NH4Cl गैस. जी क्या है यहाँ पे? ये क्या है? गैस. NH4Cl गैस किस फॉर्म में रह रही है? NH3 गैस प्लस HCl गैस. आप देखें NH3 गैस और NH3 गैस प्लस HCl गैस, ये क्या? NH4Cl ही है. तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पर गैस है. ठीक, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर गैस है. एंड सेकंड केसेस में क्या बना है? NH4Cl डिसोशिएट हो रहा है, NH3 गैस बना रहा है, HCl गैस बना रहा है. तो NH4Cl गैस एक तरह से यहाँ पर NH3 गैस और HCl गैस ही है. तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है,
यदि हमारा सिस्टम साम्यावस्था में है तब तो इसके अंदर दो फेजेस एग्जिस्ट हैं। कौन कौन सी फेजेस एग्जिस्ट हैं? एक तो हमारी हो गई सॉलिड फेज, दूसरी हो गई हमारी गैस फेज। ठीक है, सो दिस सिस्टम हैज़ टू फेजेस। कौन कौन सा? दैट इज सॉलिड NH4Cl एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस NH3 एंड HCl। तो NH3 एंड HCl और NH4Cl समान ही है अगर सिस्टम साम्यावस्था में है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ऑल्दो सिस्टम हैज़ 3 कंपोनेंट but chemical composition of both phases can be expressed by a single component NH4Cl since NH3 and HCl are in equimolar ratio. Listen once again, ये इसमें क्या NH4Cl सॉलिड है, NH4Cl गैस है। NH4Cl गैस, NH3 गैस और HCl गैस ही है एक तरह से, क्योंकि ये साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में है तो उस केस में क्या होगा? फेज नंबर ऑफ फेजेस 2 ही होंगी। कौन कौन सी? NH4Cl और NH4Cl गैस। ठीक है, इट इज़ फर्दर डिसोशिएटेड इनटू NH3 गैस एंड HCl गैस। अगर हम कंपोनेंट के बारे में बात करें तो आप देखिए, अगर साम्यावस्था में नहीं है सिस्टम तो उस केस के अंदर 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो NH4Cl, एक NH3 और एक HCl, क्योंकि 3 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? NH4Cl प्रेजेंट है, NH3 प्रेजेंट है और HCl है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सिस्टम हैज़ 3 कंपोनेंट but chemical composition of both phases can be expressed by a single component that is NH4Cl since NH3 and HCl are in equimolar ratio। आई बात समझ में? अगर इक्विलिब्रियम में है तो दिस सिस्टम इज 1 कंपोनेंट सिस्टम। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वह सिस्टम इज अ 3 कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि साम्यावस्था में तो साम्यावस्था में तो NH3 गैस प्लस HCl गैस का मतलब ही NH4Cl गैस होता है। एक बात आप ध्यान से सुने, अगर सिस्टम साम्यावस्था में है तब तो ये 3 कंपोनेंट है। सिस्टम साम्यावस्था में है या इक्विलिब्रियम में है तब तो ये 1 कंपोनेंट है, और सिस्टम साम्यावस्था में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, सो इट इज़ अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। आई बात समझ में? सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो अ 1 कंपोनेंट सिस्टम। अगर आपने कुछ एडिशनल अमाउंट NH3 या HCl का ऐड कर दिया तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जो हमारा जो फेज़ है वो NH4Cl से एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो है 1 कंपोनेंट सिस्टम किसके अंदर चेंज हो जाएगा? इट विल चेंजेस इनटू 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड CaO प्लस CO2। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सॉलिड CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड है, CO2 गैस है। तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। आपको क्या लग रहा है कि ये 3 कंपोनेंट सिस्टम है? ठीक, आपको क्या लग रहा है? 3 कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन ये 3 कंपोनेंट सिस्टम नहीं है, इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। क्यों? वाई इट इज़ 2 कंपोनेंट सिस्टम? क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ ईच फेज इज एक्सप्रेस्ड बाय 2 केमिकल्स ना। ये तो बहुत सिंपल था, वाटर का एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्रिटिकल एग्जाम्पल NH4Cl में आपको क्या याद रखना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तब तो ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है, और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ 3 कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें NH4Cl हो गया, NH3 हो गया और HCl हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का था। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। हमें यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पर 3 CaCO3 फॉर्मूला डिफरेंट, CO डिफरेंट, CO2 डिफरेंट, सो इट इज़ अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। लेकिन क्या देखा गया कि इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। वाई इट इज़ 2 कंपोनेंट? दिस इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम क्योंकि तीनों फेजेस की कंपोजिशन हम सिर्फ 2 फॉर्मूले से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट फेज को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट फेज को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे CaO प्लस CO2 की कंपोजिशन पता होनी चाहिए। अगर मुझे CaO और CO2 की कंपोजिशन पता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जानती हूँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर है? CaCO3 प्लस 0 CaO। यहाँ आपको जरूरत नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 दो चीज़ें पता है तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड पता हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको CO2 गैस के बारे में पता करना है तो CaCO3 सॉलिड माइनस CaO। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2 कंपोजिशन पता है, थर्ड कंपोजिशन ऑटोमेटिकली तीसरी से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर इसको आप रहने दीजिए, सिंपल सा समझिए, CaO
प्लस आपको CO2 पता है, ये किसके बराबर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर हो गया। अगर आपको सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट और CO इन दोनों के बारे में पता है, यू नो द कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CO, इसमें से ये चीज़ माइनस कर देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, CO2। इस तरह से अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट माइनस CO2 की पता है, सिर्फ दो फेजेस की कंपोजिशन पता है, तो अपने आप जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड की फेज आप माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के हमें दो चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जरूरी है इस इक्वेशन के लिए, इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है इट विल बी 3 कंपोनेंट सिस्टम बट इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। क्लियर? तो आपको कंपोनेंट का थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट में ज़रूरी नहीं है आपकी इक्वेशन के अंदर जितनी स्पीसीज दिखाई दे रही हैं वो सिस्टम उतने ही कंपोनेंट का हो। वाकई में हम सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें उसमें से कितने स्पीसीज रिक्वायर्ड है, ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड कंपोनेंट सिस्टम। तो ये मेरे को लगता है NH4Cl और कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल देखिए, है ना। पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड किसके अंदर डिकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल NH4Cl सॉलिड, ये ध्यान रखना NH4Cl सॉलिड इक्विलिब्रियम में किस किस के साथ, NH3 गैस प्लस HCl गैस के साथ। तो इस केस में क्या कंपोनेंट होगा बताइए आप, बिकॉज बोथ आर इन इक्विलिब्रियम सो इन दिस केस कंपोनेंट विल बी 1। ठीक है, यदि दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है उस केस में कंपोनेंट क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा। एंड थर्ड आप आ जाइए आप KCl NaCl वाटर सिस्टम, यहाँ पे KCl स्पीसीज अलग है, NaCl अलग है, वाटर अलग है, तीनों स्पीसीज अलग अलग हैं, तीनों को हम एक दूसरे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए इट इज़ अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल KCl NaBr H2O सिस्टम। यहाँ पे आप देखो कितनी स्पीसीज मिलेंगी, अब आप तीनों को मिक्स करोगे तो KCl प्लस NaBr, KBr प्लस NaCl, 4 स्पीसीज फॉर्म हो रही हैं। लिसन वंस अगेन, नोट डाउन, KCl प्लस NaBr क्या बना रहा है, KBr प्लस NaCl, 4 स्पीसीज बन रही हैं, 3 को मिक्स किया इसलिए 4 कंपोनेंट सिस्टम है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें क्या है NaCl और वाटर है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो आई थिंक आपको ये 2 चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी आज। कौन कौन सी, एक तो फेज प्रवस्था, सेकेंड इज द कंपोनेंट जिसको हम बोल रहे हैं निकाय। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड क्या क्या एडवांटेज हैं फेज रूल के एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फेज रूल।